आईबीएस के टॉपिक पे फिर से बात करने के लिए जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, ना माइक ना ट्राइपॉड, कुछ भी नहीं। तो मोबाइल से ऐसे ही शूट करता था पकड़ के। जस्ट ऑन अ टाइम आई वॉज इन दिस प्रॉब्लम। सो अभी मैं इससे बहुत हद तक निकल गया हूँ। तो चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ जानने को मिलेगी जिससे आप अपने भी लाइफ में इसको ऐड करके और जीवन में थोड़ा बहुत या हो सकता है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बट स्टिल मैं आपके लिए वीडियोस तो बनाऊंगा। पसीने आना शुरू हो गए। तो सबसे पहला सवाल, आईबीएस क्या है? तो आईबीएस एक साइकोसोमेटिव डिजीज है। मतलब आसान भाषा में कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो आपका अक्सर क्या होता है, पेट खराब रहने लगता है। उसमें या तो डायरिया रहने लगता है या कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। बहुत सारे लोगों को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों होने लगता है। ये जब सिलसिला 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 साल, 10 साल, ये हम क्रॉनिक डिजीज है। तो ये जब लंबा चलता है तो आदमी समझ नहीं पाता है कि आखिर मेरा पेट खराब क्यों रह रहा है। और वो पेट की बहुत सारी दवाइयाँ खाता है, बहुत डॉक्टर के पास जाता है, उसको लगता है पता नहीं क्या हो गया, कैंसर हो गया, जीवन खराब हो रहा है, सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है। मतलब ये प्रॉब्लम बहुत आसान दिखती है पर बहुत ही परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। इससे इंसान मरता नहीं है पर आप ऑलमोस्ट यू लिव अ लाइफ लाइक अ हेल। जिसको होता है ना आईबीएस वही समझ सकता है उसका दर्द, और मुझे हुआ है इसीलिए मैं आपका ये दुख दर्द समझता हूँ। नेक्स्ट कि आईबीएस के मेन सिम्टम ये हो गए कि आपको डायरिया या तो कॉन्स्टिपेशन या दोनों मिक्स सिम्टम आएंगे। साइड सिम्टम इसके ये होते हैं कि हो सकता है बहुत लोगों को पेट में दर्द रहे, थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा गैस ब्लोटिंग हो। उसके साथ साथ हो सकता है आपको नींद कम आए, और नींद आए तो अच्छी ना आए। जब आप सुबह उठते हैं सो के तो आपको फ्रेश फील नहीं होता है, आपको काफ़ी एंग्सियस, डिप्रेस्ड, ग्रॉगी, डिजीनेस ऐसा फील होता है। तो ये एक आईबीएस के साइड सिम्टम्स हैं। बहुत लोगों में थोड़े और भी सिम्टम्स डिफ़र कर सकते हैं। बहुत लोगों में फूड के हिसाब से भी होता है, जैसे कि आप जो खाना खाते हैं उसके ऊपर भी आपके आईबीएस के इंटेंसिटी में चेंज आता है। आईबीएस मीन्स होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि एक पेट की समस्या है, परियांत की समस्या है, बट ये रिलेटेड है ब्रेन से। आपका ब्रेन अगर ठीक से फंक्शन नहीं करता है तो आपके ब्रेन से जो सिग्नल जाता है गट को, वो सिग्नल डिसरप्ट हो जाता है और जिसके कारण आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि ये सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम इसमें है कि लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कि आपने सारे टेस्ट करा लिए, सालों से आपका पेट कभी ठीक रह रहा है, कभी ख़राब रह रहा है, कभी ठीक रह रहा है, कभी ख़राब रह रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी ब्लोटिंग, कुछ भी खाते हैं तो ठीक ठीक से पचता नहीं है, मूड हमेशा ख़राब रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, वज़न कम हो रहा है या वज़न बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये सारे लक्षण आईबीएस के हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर आपको सारे, देखिए मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपका सवाल एक आ सकता है कि भाई आप इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं जब आप डॉक्टर नहीं हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम, अभी आगे बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम डॉक्टर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और आइडेंटिफाई हो जाने के बाद भी वो ये कहते हैं कि ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए मैं आया हूँ आपके पास। और इस आईबीएस के नाम पे लाखों की इंडस्ट्री खुल गई है, धंधा खुल गया है और लोग लूट रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इन लूट पाट से बचें और आपको सही ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए मैं आया हूँ। तो चलिए विषय वस्तु पे आते हैं। जब आपका डॉक्टर सारा टेस्ट कर लेगा और आपके सारे टेस्ट जब नॉर्मल आएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आपको कुछ नहीं है, आपको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो अब ये तो पता चल गया कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, समस्या पता चल गई। अब समाधान क्या है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन?
तो सॉल्यूशन इसका है कि अगर ये बहुत शुरुआती स्टेज में है, एक्चुअली ये एक डिप्रेशन, ओसीडी, ये सब जिनको होता है ना, उनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये शुरुआत हुआ ही है, जैसे 1 2 3 महीने हुए, जनरली ये 2 3 महीने में पता चलता नहीं है, तब तो आप इसको योग, प्राणायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना, इसमें बहुत लोग को खाने में आप तेल मसाला आपको बिल्कुल कट कर देना है और आपको ऐसा डाइट लेना है जो काफ़ी न्यूट्रिशियस एज वेल एज कंफर्टिंग हो डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कि आप कोई भी लाइट फूड ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर सलाद लेते हैं खीरा ककड़ी, तो आपको दोपहर में खाना है, उसके ऊपर पिंक सॉल्ट और नींबू निचोड़ के खाना है, तो और उसमें अदरक काट के डाल देना है, तो क्या होगा, उसका डाइजेशन तुरंत हो जाएगा सलाद जब आप खाएंगे तो। और ऐसा आपको 2 3 महीने तक लगता है। आपको केले खाने हैं, ठीक है, आईबीएस वालों के लिए केला बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन जिन लोगों को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम लगता है उनको केला नहीं खाना होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने आप को समझना पड़ता है। आई बॉर्न विथ इट, ठीक है, ये एक ज़्यादा अच्छा टर्म है और वो लेटर ऑन लाइफ में मैनिफेस्ट होता है आपके कि हाँ भाई आपको आईबीएस है। जो आईबीएस वाले लोग होते हैं ना, लोग कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होता, ये गलत बात है। अगर ये ऐसा ही है ना कुछ कि जैसे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी, आप सबने, नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होता है और उसके हाथ, वो बहुत बड़ा डॉक्टर होता है और सर्जन, और उसके बाद वो ऑपरेशन नहीं कर पाता क्योंकि ठीक नहीं हो पाता, तो वो नेपाल जाता है कामाताज में अपने आप को ठीक कराने के लिए। तो उसमें उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती है डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर, वो जितने भी जादूगर होते हैं उनमें सबसे अच्छा होता है, पर उसको इस बात का एहसास नहीं होता है। तो वही जो आईबीएस वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो ब्रेन से बहुत शार्प होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन ना बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, बहुत 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 जल्दी, ये भी सुपर स्पीड में ऐसे काम करता है। तो आपको ऐसा फूड या ऐसा मेडिसिन या ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपके ब्रेन को काम डाउन करे। आज मैं बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा कि कौन कौन सी फूड है, कौन कौन सी एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं मैं, आप वो जाके देखिए। नहीं, अगर आपके कमेंट आए, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो फूड पे बना दूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज पे बना दूंगा, एक पूरी सीरीज चला दूंगा आईबीएस के लिए। हर एक चीज़ को आपके सामने खोल के रख दूंगा, क्योंकि ये 10-15 साल का मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब मुझे आईबीएस हुआ और मैं इससे कैसे बाहर निकला, अभी भी वो प्रॉब्लम होती है और कैसे मैं उसको मिटिगेट करता हूँ। तो ये जब आप बताएंगे मुझे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा देखूंगा मैं, तभी बनाऊंगा, क्योंकि मेहनत। तो यही है आईबीएस, और इससे निकलने के लिए आपको अपना फूड, और जब बहुत ज़्यादा आप 2 3 4 साल से इसमें अगर हैं तो आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा। मेडिकेशन क्या लेना पड़ेगा, तो साइकेट्री। लोग डर जाते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ ना कि आईबीएस की प्रॉब्लम है तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, तो लोग डर जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, कहते हैं हाँ साइकेट्रिस्ट, कहते हैं हाँ साइकेट्रिस्ट। इसीलिए क्योंकि ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, आपका ब्रेन और गट का जो कनेक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए मेडिकेशन कुछ दी जाती है। मैं नाम नहीं बताने वाला आज, अगर चाहिए सब कुछ तो कमेंट करो, लाइक करो, बताओ, मतलब कमेंट लाइक छोड़ो, मतलब बताइए, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए कि हाँ वी वांट इट, हमें बताओ, तो मैं मेडिकेशन वगैरह भी बता दूंगा। ऑल्दो साइकेट्री की जो भी मेडिसिन है वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए और मिलेगा भी नहीं। तो मेरी सलाह है कि किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से आप दिखाइए, और वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, या किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो डिसाइड करेंगे कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कितनी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या क्या करने की ज़रूरत है, सीबीटी करने की ज़रूरत है या कुछ और करने की ज़रूरत है, या मंडला पेंटिंग करने की ज़रूरत है, या स्लो म्यूजिक कान में लगा के रोज़ आधे घंटे सुनने की ज़रूरत है। मेडिटेशन तो सबको करना ही चाहिए, जैसे किसी भी चीज़ पे कीजिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे ना,
तो आप आईबीएस से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, दिस इज़ योर नेचर, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर्स, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इसमें आपका ब्रेन ना बहुत ज़्यादा भागता है, बहुत ज़्यादा माइंड आपका ना हर चीज़ को लेके ओवरब्लेम्ड हो जाता है। आपका माइंड हमेशा अनरेस्ट में, हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहता है आईबीएस वालों का जनरली। तो इसीलिए उनको रेस्ट नहीं मिल पाता, बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती और उनका पेट या तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ऐसा कई लोग तो आईबीएस वाले सुसाइड कर लेते हैं और बहुत लोग सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि लाइफ बिल्कुल उसमें सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है। आपका कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, हमेशा एक डर लगा रहता है, पेट में हमेशा कुछ होता रहता है। मन करता है कि अगर बाहर गया कुछ खा लिया तो पता नहीं फिर से डायरिया हो जाएगा, और अंदर बहुत वीकनेस महसूस होती है, बहुत शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने सारी एनर्जी निकाल ली हो, चूस ली हो शरीर से। तो एक टाइम पे मैंने इन सब चीज़ों को झेला है। अगर आप कहेंगे तो मैं अपना पुराना फ़ोटो भी आपको दिखा दूंगा, जिस समय मैं आईबीएस में था और उससे पहले जब मैं नहीं था, फिर जब था और जब मैं बाहर निकल रहा हूँ और जब मैं बहुत हद तक निकल गया हूँ और अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको इसके ऊपर बहुत डिटेल में हर चीज़, फूड, एक्सरसाइज, मेडिकेशन पे वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं उस वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आप सभी से मेरा निवेदन है आईबीएस वालों से कि हिम्मत मत हारिए, आप निकल जाएंगे इससे। अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, डेली मेडिटेट कीजिए, मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, इन सब से बिल्कुल दूर रहिए, लोगों का सम्मान कीजिए, सर्विस दीजिए। सर्विस मतलब कि किसी से भी सम्मान के साथ बात कीजिए, या आपका अगर कोई अपमान कर रहा है तो उसका सही जवाब भी देना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना कि चुप रहना ही स्वीकृति का लक्षण है। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो किसी से डरना नहीं है, बोलना है एकदम कि भैया ये गलत है, ये मैं नहीं सहूँगा, इसको ठीक कर लो। चाहे वो फैमिली में हो या फैमिली के बाहर हो, तभी जाके आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा, ठीक हो पाएगा। इसके बहुत एस्पेक्ट हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, सोशल एस्पेक्ट हैं, फिजिकल एस्पेक्ट हैं, मेंटल एस्पेक्ट हैं। तो इसको अगर मैं कवर करने चलूँ एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं, कम से कम इसके लिए 10-15 वीडियोस लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने